नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, आज मेरे पास विषय है जीवन को लेकर। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूं कि मैं लड़कियों को ये बताना चाहती हूं कि सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जब हम बहुत अपेक्षा करते हैं, हमें प्रेम होता है, हम उस प्रेम से सोचते हैं कि हम जैसे हैं ना, सामने वाला भी वैसा है। भले ही हमारे अपने कुछ कायदे और कानून अपने लिए हों कि भाई ये मेरी बाउंड्री है, इससे ज़्यादा मैंने आगे नहीं बढ़ना है, हम जीवन भर अच्छे सद्विचारों के साथ जीते हुए आए हों, लेकिन हर कोई वैसा नहीं होता। और हर कोई वैसा नहीं होता और ज़रूरी नहीं कि जिस नज़रिए से हम जीवन को देखें वैसे कोई देखे। अभी हाल ही की बात है, मेरी एक रिश्तेदार थी, बहुत क्लोज़ रिश्तेदार थी। उनकी बेटी मेरे घर आई। आते ही मैंने उसको सारी चीज़ें, टॉयलेटरी वगैरह सब कुछ दे दिया, इवन फेस वॉश, सारी चीज़ें दी। तो वो लड़की बोलने लगी, ये ज़रूर आपको किसी ने गिफ्ट दिया होगा, इसलिए आप मुझे दे रही हैं, जबकि वो मेरी गाड़ी कमाई का था। तो चलिए, मैंने सोचा कि छोटी है, कोई बात नहीं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनका थोड़ा सा जो रहन सहन था, 11 दिन हो गए थे, तो अब 11 दिन हो गए हैं तो भाई आदमी जो है खुल के बात करेगा कि भाई ये करो और ये मत करो, थोड़ा सा रूल्स। क्योंकि वो कभी गरम स्टोव में हॉटकेसेस रख दे रही थी, वो जल जा रहा था। कोई डब्बा अगर टूट गया है तो उसको चिपकाने के बजाय वो प्लास्टिक के ऊपर गर्म चीज़ें रख दे रही थी। तो वो कुछ बेसिक बातें थी जो किसी के भी घर में आप जाएंगे तो व्यक्ति आपको बताएगा। काफ़ी मैंने सामान ला के भी रखा, सब चीज़ रखी। उसके बावजूद भी उनको अपना सामान नहीं, दूसरे का सामान चाहिए था, जो मेरी डाइट का रहता है वो चीज़। क्योंकि आप तो 3-4 बार खाना खा लेंगे, आप तो 2 बजे रात तक जग लेंगे, खाना खाते रहेंगे, लेकिन मैं एक टाइम खाती हूँ तो मुझे अपनी डाइट चाहिए होती है। तो मैंने उनसे अपेक्षा रखी कि वो सही रहें, लेकिन क्या हुआ कि वह जो लड़की थी वह मुझ पे हाथ उठाने के लिए आने लगी। बोली, मैं इसका सर फोड़ दूंगी। अब उनकी माँ को हम अगर बताएं कि आपकी बेटी ऐसा कह रही है, तो उनकी मदर की एक आदत है, वो क्या करती हैं कि सारी बात खुद करती हैं, उसके बाद अपनी बेटी का ही पक्ष लेती हैं। तो मुझे पता चल गया कि भैया इन्होंने सुनना नहीं है, ये एक तरफा स्टोरी सुनाएंगी और ये लड़की जो है कहीं मेरा सर ना फोड़ दे। और ऊपर से जो लड़का उस लड़की के साथ आया था वो भी मुझ पे हावी होने लगा, मेरे हाथ से फ़ोन छीनने लगा। तो भाई मैं क्या करती, मैंने अपनी आत्मरक्षा के लिए मैंने बोला कहीं गोली तो मार नहीं सकती हूँ, इनको रिश्तेदार हैं, तो मैंने आत्म सुरक्षा के लिए पुलिस बुला ली। तो मेरी गलती क्या थी, मैंने अपेक्षा करी क्या कि अपने लोग हैं, अपना खून है। तो मेरी अपेक्षा, उस लड़की ने मुझे ये इनाम दिया कि उस लड़की ने मुझे जो जो भद्दे शब्द बोले कि तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, तुम बाज रहोगी, तुम बुढ़िया हो जाओगी, तुम गंदी दिखोगी, तुम ये करोगी। अरे भैया, बुढ़ा तो सबको होना है, और तुम मुझसे छोटी हो, कल को तुम भी मेरी एज में आओगी और तुम और भी बड़ी होगी, बिल्कुल बुढ़ी भी होगी, झुर्रियाँ भी पड़ेंगी। हमारे अच्छे दिन भी होते हैं, बुरे दिन भी होते हैं। ठीक है, जब मेरे बराबर हो जाओगी तो अच्छी लग के दिखाना, ठीक है ना। और वैसे भी मेरी साथ की जितनी भी लड़कियां हैं वो अब शादी कर रही हैं, हम लोग सब करियर ओरिएंटेड हैं। ठीक है, कई लड़कियां नहीं भी करती तो वो भी बड़ी बात नहीं है, अपना अपना जीवन है। शादी करके कौन खुश हुआ है, आपको क्या मालूम है कि मैंने शादी की या नहीं की, मैं करूँगी या नहीं करूँगी, आप कौन हैं, कोई नहीं, राइट। तो किसी के जीवन में ज़्यादा हस्तक्षेप करना वह भी गलत है। कोई आपको अपना समझ के कार्य कर रहा है तो भी आप उसका थैंकफुल रहिए, उसको रिस्पेक्ट करिए। ये मैं लड़के लड़कियों दोनों के लिए बोल रही हूँ। और ज़्यादा अपेक्षा, जैसे मुझे प्रेम हुआ, मैंने ज़्यादा अपेक्षा रखी, अपेक्षा ये कि जैसी मैं ईमानदार हूँ सामने वाला भी वैसा रहेगा। लेकिन जब मैंने देखा कि ईमानदारी नहीं है तो मेरा दिल टूटने लगा। मेरी समुदाय का लड़का, मेरे समुदाय का, और ऐसा भी नहीं कि कुछ छोटा बच्चा हो, अच्छा खासा, लेकिन उनके संघर्षों के दिन थे, लेकिन संघर्षों में भी वह व्यक्ति झूठ बोलता था। तो मैंने निर्णय लिया कि मुझे लगता है कि मैं झूठे आदमी के साथ, कोई भी आदमी हो वो झूठ बोलता हो, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कड़वे से कड़वा सच हो वो आदमी बोले। और मेरी कोई ऐसी रिलेशनशिप नहीं रही कि मैं किसी के साथ जाके रह रही हूँ, मैं हमेशा दूरी बना के, एक सुनिश्चित दूरी बना के रही हूँ
क्योंकि मैंने इंसान को थोड़ा परखा है। और ऐसा नहीं है कि मुझे लोग नहीं मिले या मुझे लोगों के प्रस्ताव नहीं आए, अच्छे अच्छे घरों से प्रस्ताव आए, अंतर जातीय, अंतर रिलीजन यानी कि अंतर दूसरे धर्मों से भी आए, काफ़ी चीज़ें ऑफ़र हुई, लेकिन मेरा एक अपनी सोच थी, मैंने उस सोच को माना। और देखिए मेरे लिए, जैसे लोग कहते हैं ना शादी नहीं कर रही हो, ये नहीं कर रही हो, देखिए मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है, अगर मैं किसी व्यक्ति से शादी भी कर लूँ और वह व्यक्ति मेरे लिए ईमानदार नहीं है तो मैं उस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती हूँ, मेरा दिल टूट जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति जो मुझसे निरंतर झूठ बोल रहे थे फ़ोन पे। आपकी अगर हैसियत नहीं है, अगर आप सच नहीं बोल सकते हैं, कोई काम आपके बस का नहीं है, तो सीधे बोलिए कि मैं नहीं कर सकता हूँ। दूसरे के समय को बर्बाद करना, क्योंकि मेरा समय बड़ा मूल्यवान है, मैं अपने आप को, अपने समय को बहुत मूल्यवान मानती हूँ, क्योंकि 84 करोड़ योनियों के बाद, 84 लाख करोड़ योनियों के बाद या जो भी है उसके बाद हमने एक मनुष्य जीवन पाया है। और कोई भी इंसान को ये हक नहीं कि दूसरे इंसान का समय व्यर्थ करे। अरे मैं इतना समय किसी गरीब की मदद करने में लगा देती, या मैं समझ लेती कि आपकी वो हैसियत नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, आप जिससे प्रेम करने का दावा कर रहे हैं उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप आगे चल के क्या संबंध निभाएंगे। तो ऐसे लोगों से आप बचें। मैं लड़कियों को बोल रही हूँ, क्योंकि हमारी अपेक्षा क्या होती है, हम चाहे कितने भी पैसे वाले हों, कितने भी पढ़े लिखे हों, हमारी कहीं ना कहीं अपेक्षा रहती है कि हमारा जो जीवन साथी बनना चाह रहा है वह हमारे लिए वे खुशियाँ दे जो हम जिसके हकदार हैं। हमें सारी चीज़ें रेडीमेड मिल सकती हैं, अगर जिस फील्ड में मैं हूँ मुझे सारी चीज़ें रेडीमेड मिल सकती हैं। अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति का चयन कर रही हूँ जिसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है लेकिन उसको सफलता भी मिलती है, तो वह आपके लिए वो करने की नीयत नहीं रखता। जब वो छोटी छोटी चीज़ें करने की नीयत नहीं रखता तो कैसे मैं ये सोचूं कि मैं इसके साथ अपने बच्चे पैदा करूं या इसके साथ मैं जीवन जीऊं। जिस आदमी की इतनी नीयत, इतनी औकात नहीं है कि वो आपको एक छोटी सी चीज़ दे सके अपनी खुशी से, और हमेशा आपको दूसरों के उदाहरण ना देने पड़े कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया है तुम भी करो। मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं कभी किसी को कंपेयर नहीं करती हूँ, लेकिन जो लड़की जिस चीज़ की हकदार होती है, आपको कलयुग में ऐसी लड़की कहाँ मिल रही है जो वफादार हो, जो सही हो, जो सही आचरण रखे, लेकिन आप उसके सही आचरण और उसके सही व्यवहार को उसकी कमज़ोरी समझते हैं और ये सोचते हैं कि आप उल्लू बना रहे हैं। जैसे कि वो लड़की भी घर में आके कह रही थी कि ये जो मार्च वाले होते हैं ना, 16 मार्च में जो पैदा होते हैं, ये बड़े इमोशनल फूल होते हैं। अरे भैया, तुम लड़का हो या लड़की, एक बात जान लो, मैं इमोशनल ज़रूर हूँ, भावनात्मक ज़रूर हूँ, लेकिन फूल समझने की गलती मत करना। फूल समझने की गलती करी और इस तरह की हरकत करी तो घर से बाहर निकाल दिया ना पुलिस बुला के। कोई तुम्हारी कंप्लेन नहीं करी लिखित, तुम्हें हक था बोलने का, लेकिन इतना बोलने का हक नहीं था कि चोट यहाँ लगे। मैं बड़ी हो रही हूँ या छोटी हो रही हूँ, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे नहीं होंगे या होंगे, तुम कौन होती हो? भगवान ने अगर मुझे नहीं करनी शादी या शादी मेरी विफल हो जाए तो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, मैं किसी और को दोष नहीं देती हूँ। मैंने अगर गलत व्यक्ति का चुनाव करा होगा तो मैं भुगतूंगी, और अगर मैंने किसी गलत व्यक्ति से प्यार करा होगा और वो धोखेबाज निकले तो उसमें मेरी गलती नहीं है। या वो जो उसने, ज़रूरी नहीं कि धोखा ऐसा ही हो कि वो किसी और से चक्कर चला रहा हो, धोखा ये भी हो सकता है कि जो मेरे लेवल की ईमानदारी है वो लेवल की ईमानदारी उसकी ना हो सकता है कि जैसे मैं सच बोलना पसंद करती हूँ वैसे वह व्यक्ति ना करता हो, तो मेरे जीवन में उसकी कोई जगह नहीं है। मुझे सच्चाई बोलने वाला व्यक्ति पसंद है। और देखिए, जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है तो पैसा बहुत कुछ है। अगर मैंने कुछ लेवल कमाया है तो फिर वो व्यक्ति का भी वो लेवल होना चाहिए। अगर मान लीजिए उसका लेवल है ही नहीं और मैंने अंधा प्रेम कर लिया है तो शुरुआत से ही वो चीज़ क्लियर रहेगी। लेकिन आप लड़की को झूठे सपने दिखाकर कि मेरे पास, आपके पास ये है तो मैं भी ये कर सकता हूँ, ये बोल के अगर आप उसके पास आएंगे तो तब जीवन में कोई जगह नहीं होती। क्योंकि आज अगर एक झूठ बोला है, कल को आप 100 झूठ बोलेंगे। तो ये झूठ का जो संबंधों में झूठ है, वो झूठ से मैं बहुत डरती हूँ और वो झूठ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं तो यहाँ चोट लगती है और मुझसे ऐसे रिश्ते नहीं संभाले जाते। बस मैं लड़कियों से और इवन लड़कों से भी कहूँगी, अगर कोई आपको लड़की बहुत झूठ बोलती है, छोटा मोटा झूठ है
तो माफ़ कर सकते हैं। अगर एज लड़के की क्या अपेक्षा होती है लड़की से, अब लड़का लड़की के पैसे तो नहीं चाहता होगा, लेकिन अगर कोई महाशय मुझसे पैसा भी चाहें, मेरा पैसा लेकर बैठ जाएं, तो क्या आप इसको पुरुषार्थ कहेंगे? मैं तो इसको हिजड़ापना और नपुंसकता कहूँगी कि कोई मेरा पुरुष पैसा लेकर मेरे से अगर कुछ पैसा मांग ले, जो कि मैंने बहुत गहरी कमाई करी, मतलब बहुत मेहनत करके कमाया हो, पैरों में छाले रख के कमाया हो, वो पैसा अगर कोई मेरा मार ले व्यक्ति और मेरे लिए खुद कुछ ना कर पाए, मेरे मुंह से निवाला छीनने की कोशिश करे, तो ऐसे व्यक्ति को मैं पुरुष तो नहीं कहूँगी, नपुंसक कहूँगी। क्योंकि मैं आधुनिक ज़रूर हूँ, लेकिन मैं आपको 10 बार कह चुकी हूँ, मैं पाश्चात्य नहीं हूँ, मैं पाश्चात्य संस्कृति वाली नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ही मॉडर्न विचारों की लड़की हूँ। लेकिन सेम टाइम पर मैं जो पुरुष चाहती हूँ वो प्रभु राम जैसा चाहती हूँ, जो सत्य बोले। लेकिन हाँ, कोई ऐसा ये नहीं कि वो वनवास चला गया है, वो कलयुग में पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे पास, मैंने इतनी मेहनत करी है, 8-10 साल मैंने मेहनत करी है और मैंने सब कुछ कमाया है, तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि मेरी कमाई पे कोई सेंध डालने के लिए आए। मैं चाहूँगी कोई पुरुष ही हो जो अपनी पत्नी को खिला सके, उसका रहन, उसका लालन पालन कर सके। अगर आप लालन पालन नहीं कर सकते हैं तो आप पुरुष कहलाने योग्य नहीं है। और अगर ऐसे पुरुष से ही मुझे अगर शादी करनी है, अगर मुझे करनी हुई जो लालन पालन नहीं कर सकता, जिसको मैंने पालना है, तो फिर मैं उस हिसाब से आज्ञाकारी टाइप ढूंढूंगी, जो भाई मेरे को मेरा काम करने दे और उसको फिर एहसास भी हो, धन्यवाद भी हो, कृतज्ञ भी रहे। अगर आपने कृतज्ञता एक संबंध में नहीं रखनी है, आप प्रेम को प्रेम की तरह नहीं रखते हैं और झूठ बोलते हैं, तो आपका मेरे जीवन में कोई काम नहीं है। शायद मेरी बातें किसी को बुरी लगे। अगर आप भी अपने बहन के लिए एक वर ढूंढते हैं तो वर कैसा ढूंढते हैं? वो उसको झूठ बोले या आपको अपने प्रोफेशन के बारे में या अपने स्टैंडर्ड के बारे में झूठ बोले, तो आप ऐसा पुरुष तो नहीं ढूंढेंगे ना। अगर आपने एक पुरुष ढूंढा है, उसको बीमारी है या उसने जो जॉब कही है या बिजनेस कहा है वो नहीं करता है, तो आप उसे बाहर का रास्ता दिखाएंगे ना। अगर आप अपनी बहन को कहते हैं इसे निभा लो और उसको दहेज देने को और उसको चीज़ें देने को तैयार हो जाते हैं, तो फिर आप ही उसको मौत की कागार में ढकेल रहे हैं। या तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी या मर जाएगी। मैं लड़कियों को एक बात बोलती हूँ, जब मुझे डिप्रेशन होता है तो मुझे भी लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब सब कुछ ये हो गया है, लोगों ने झूठ बोल दिया है, किसी दोस्त ने ही झूठ बोल दिया, तो ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल हूँ। लेकिन इमोशनल का मतलब ये नहीं है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं किसी और के लिए अपनी ज़िंदगी मरने नहीं जाऊँगी। पहले उसको वो मकाम, मैं मरूंगी उसी आदमी के लिए जो मकाम वैसा हासिल करे, जिसकी इज्जत मेरी नज़रों में, एहतराम यहाँ हो। अब एहतराम ही आपका नहीं है, आप झूठ बोलते हैं, तो मैं क्या आपकी क्या इज्जत करूँ? आप मेरे लिए शून्य हैं, शून्य। मैं आपको सिर्फ इतना बताती हूँ कि जीवन उसके लिए दीजिए, अपने किडनी, लिवर, गुर्दे उसके लिए दीजिए, उसको भरपूर प्यार करिए जो आपको भी उतना प्यार करता हो। एक तरफा प्यार कभी सक्सेसफुल नहीं होता। ईमानदारी रिश्ते में बहुत ज़रूरी है। जो रिश्ता ईमानदार नहीं होता उसकी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती। इसलिए रिश्ते को ईमानदार रखिए, तभी वो फलीभूत हो सकता है, फल फूल सकता है। आज मैंने आपको सिर्फ इतना बताना था। अगर आपको मुझसे कोई शिकायत हो या बुरा लगे तो बोलिएगा, लेकिन मैंने एक लड़की के दृष्टिकोण से बोला। और अगर कोई पुरुष है, मेरे भाई सुन रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से आप भी समझिए। कोई लड़की अगर आपको झूठ बोलती है, हर चीज़ झूठ बोलती है, छोटे मोटे झूठ माफ़ करे जा सकते हैं, लेकिन लड़का किसी लड़की के नौकरी को नहीं देखता, वो ये देखता है कि उसने कितने सच बोले हैं। तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है रिश्तों में। तब मतलब मैं ये बोलती हूँ, देखो रिस्पेक्ट, और लोग ये सब कहते हैं कोई प्रोफेशन थोड़ी ना है कि रिस्पेक्ट, लेकिन रिश्ते की इज्जत करना ज़रूरी है। आप एक दूसरे से प्रेम में कैसे भी बात कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। कई लोग तू तड़ाक से भी बात करते हैं, कोई आप करके भी बात करता है, लेकिन ईमानदारी एक रिश्ते में बहुत ज़रूरी है। जिस रिश्ते में ईमानदारी नहीं होती वो मर जाता है। कुछ दिनों पहले मुझे भी बड़ा बुरा लगा, मैं भी बहुत रोई, दिल मेरा भी टूटा हुआ था। लेकिन मैंने ये सोचा कि क्या मैं जिसके लिए रो रही हूँ वो ये आंसू डिज़र्व करता है? नहीं करता, तो आगे मूव ऑन करिए। और अच्छा है कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहती। अच्छा है जिसकी इतनी औकात नहीं कि मुझे 2 वक्त का खाना खिला सके, या जिसकी इतनी हैसियत नहीं जो मेरे लिए कुछ कर सके। एक प्यार में ना,
अगर आप एक सुई भी गिफ्ट करते हो तो वो भी बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। अगर आपने ईमानदारी से उस लड़की को सब कुछ सच बता के दिया है, लेकिन आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तो वो बड़ा दुख देता है, क्योंकि उस लड़की का सर्कल पहले से ही बहुत बड़ा है। आप ज़बरदस्ती घुसे चले आ रहे हैं और आप अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फ़ोन पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप हैं कुछ नहीं, आपकी हैसियत कुछ नहीं है। तो कम से कम आप सच तो बोलिए। सच बोलते तो शायद आपको अपना लिया जाता, लेकिन आप सच नहीं बोलते हैं, तो जो एक बार झूठ बोल देता है भाई भाई मेरी लाइफ से वो आउट होता है। मैं ऐसी ही हूँ, शायद किसी को बुरा लगे, और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा है ना, सनातन पे, अपने धर्म पे, अपने लोगों पर, अपने गरीबों पर, अपने जो लोग हैं जो सच्चे दिल से आपको सुनते हैं, उन पे अपनी ज़िंदगी लगानी चाहिए। ऐसे ऐसे फेलियर व्यक्ति से शादी करने से अच्छा है मैं सन्यासन बन के या सिंगल रहकर लोगों की सेवा करना ज़्यादा पसंद करूँगी, और किसी गरीब बच्चे को गोद लेकर या किसी और से बच्चा पैदा करवा कर अपने बच्चे को पालना ज़्यादा वो करूँगी। क्योंकि कोई अनाथ बच्चा होगा, उसको क्या मालूम है उसकी माँ कौन है। मैं पाल रही हूँ, मेरा बच्चा है, या फिर किसी से बच्चे को पैदा करवा के, यानी कि सरोगेसी के माध्यम से, तो मैं वो ज़्यादा, क्योंकि अब आप लोग कहेंगे कि सरोगेसी क्यों, अगर पति नहीं होगा, अंट शंट आदमी से तो शादी कर नहीं सकते ना, अगर पति नहीं होगा तो किसी और से ही करवाना पड़ेगा, खुद तो पैदा नहीं कर सकती ना, ये तो अनैतिक है। लेकिन दूसरे से पैदा करवा के और गरीब बच्चे को गोद लेकर, ये दो ऑप्शन हैं, तो वो कर सकते हैं। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, और अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हुआ तो खूब सारे बच्चे गोद दूंगी। अगर नहीं हुआ तो फिर एक आध बच्चा, 2 बच्चे तो गोद ले ही लूँगी, उतना तो मैं कर सकती हूँ, उतना मेरे पास है। कई लोग ये भी कहेंगे तुम कैसी बातें कर रही हो, एकता कपूर जैसी, बिना पति के बच्चा। देखिए, अब राह चलते आदमी से तो आदमी शादी नहीं कर सकता ना, इतना तो आप समझते हैं। ये मजबूरी होती है और तभी करा जाता है। और अगर किसी के जीवन में सही जीवन साथी ना हो तो वो लड़की क्या करे, समझ सकते हैं आप। हर कोई इंसान जो मुस्कुराता है वो ज़रूरी नहीं कि बहुत खुश हो, और अपनी खुशियाँ मैं आप लोगों में ढूंढती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मैं कुछ जो भी विषय उठाती हूँ आप मेरा साथ दें, और जिससे मैं निजी जीवन में परेशान ना हूँ। निजी जीवन अगर किसी जीवन साथी के बगैर है और आप अकेले हो, तो आप, ऐसा नहीं है कि लोग मुझे प्रपोज़ नहीं करते, बहुत रिश्ते आते हैं, बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं वो लड़की नहीं हूँ कि हर लड़के का क्योंकि वो हैंडसम दिख रहा है, क्योंकि वो अच्छा दिख रहा है, उसके पास पैसे हैं तो ही मर जाऊँ। नहीं, अगर कोई लड़का अच्छा है, उसके पास मेरी तरह है सब कुछ, तो ठीक है। क्योंकि मीट मी हाफ वे एटलीस्ट वाला होना चाहिए ना, कि मेरे लेवल का तो होना चाहिए। अगर मैं MBA हूँ तो वो भी थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। अगर वो उसको डिग्री वाली उसकी पढ़ाई नहीं है, तो कम से कम सामाजिक अनुभव के हिसाब से उसकी पढ़ाई हो। ऐसा तो किसी को भी जीवन साथी नहीं बना सकते ना। तो लड़कियों, बहुत अपना जीवन साथी बहुत ढंग से चुनिए। अगर माँ बाप या भाई कुछ कह रहा है, उसने जांच पड़ताल करी है, तो प्लीज़ जांच पड़ताल करें। देखिए, मैंने अफेयर चलाकर या उससे जुड़कर उसके साथ रहने की कोशिश नहीं करी, पहले उसको समझ लिया। जब समझा कि ये व्यक्ति झूठ बोलता है और झूठी बोलता रहेगा, तो बाय बाय। दिल बहुत टूटेगा आपका, क्योंकि आप समय देंगे। समय देना भी एक अभिनेत्री के लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं वो अभिनेत्री नहीं हूँ ना जिसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर से चक्कर चल जाता है और किसी की भी बातों में आ जाती है। मैं किसी की बातों में ऐसे नहीं आती। हाँ, हमने भी गलतियाँ करी होंगी, ऐसी गलतियाँ नहीं कि किसी के साथ जाके रहना शुरू कर दिया। किसी को जल्दी हाँ बोलकर फ़ोन पे, वो गलत होता है। पहले आप समझिए, बातचीत करिए, दूसरा अगर अपनी गलती बताता है तो उससे सीखिए। पहले सारी चीज़ें, आप कहेंगे नहीं प्यार में तो जल्दबाजी होती है, कंफर्म नहीं, आपको कंफर्म करने की बड़ी ज़रूरत है। आप किसी से भी मिल गए, किसी से भी चुम्मा चाटी कर ली, क्या पता उसको एड्स हो, कोई बीमारी हो। पहले सुनिश्चित कर लीजिए कि वो व्यक्ति आपके लायक है, उसमें कोई कमी तो नहीं है जो आपको आगे चलकर एक छोटी सी कमी बहुत बड़ी दिखाई दे। कई लड़कियां एडजस्ट कर लेती हैं, कई लड़कियां नहीं करती हैं। वो अपनी कमी या अपना गुण, अपना अवगुण हो सकता है। लड़के में भी, लड़का भी वो लड़की को भी देख ले, तो दोनों चीज़ें हैं। कोई लड़का लड़की के पैसे या वो कितना कमाती है नहीं देखता है। जनरली जो पुरुष है वो ये देखता है, पुरुषार्थ से भरा हुआ, कि
मैं इस लड़की को इसके खर्चे उठा सकता हूँ या इसके लायक हूँ या नहीं, ये लड़के को देखना चाहिए। या फिर उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो कितनी कर रहा हूँ, किस लेवल तक कर रहा हूँ, ये देखना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरे दिल की बात थी। आशा करती हूँ कि आप मुझे जज नहीं करेंगे। दिल में जो बात थी वो कहने आई थी, क्योंकि मैंने जब आयशा का वीडियो देखा तो मैं उससे रिलेट कर रही थी कि लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं। तब मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाऊं आपके लिए, ताकि मेरी बहनें और मेरे भाई देखें, दोनों पे लागू होती है बात। अगर वीडियो अच्छा लगे भाइयों तो लाइक करिएगा। और मेरी कोशिश ये रहती है कि अपने धर्म के लोगों से जुड़ी रहूं, अपने समुदाय के लोगों से जुड़ी रहूं, और मुझे खुशी मिलती है, शांति मिलती है आप लोगों के लिए काम करने के लिए। और अगर मेरा अपना घर परिवार हुआ तो तभी भी मैं आपसे वादा करती हूँ तो भी मैं आपका साथ दूंगी, वरना आप ही मेरा घर परिवार बन जाना, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को जो वो चाहे वो मिले। तो गलत जीवन साथी तो मित्रों नहीं होना चाहिए। मैं आयशा की तरह मरना नहीं चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि गलत जीवन साथी का चयन करूँ, फिर मैं गलत आदमी के साथ रो रो के मरूँ, ये मैं नहीं चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि अपनी भावनाएं प्रकट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों में एक बड़ी कमी है कि ना, हम लोग क्या करते हैं, अपनी भावनाएं प्रकट नहीं करते। हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, कहने दो ना लोगों को। अब अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, हो सकता है कई लोग मुझे जज करें, कई लोग अच्छा बोलें, कई लोग बुरा बोलें। देखिए, मैंने इतना अच्छा करा 11 दिन उस लड़की के लिए, उसने मुझे कितनी बद्दुआएं दी। वो 11 दिन भूल गई कि मैंने उसके लिए क्या अच्छा करा। वैसे ही अगर मैं किसी के लिए ईमानदार हूँ और मैं दूर भी रहती हूँ और मुझे वो ईमानदारी नहीं दिखती है, तो क्या मेरा हक नहीं बनता है कि मैं ऐसी चीज़ से बाहर निकल जाऊँ? क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरा हाल आयशा जैसा हो, या मेरा हाल ऐसी लड़की का हो जो सब कुछ होते हुए भी जिसके पास कुछ ना हो। इससे बढ़िया तो अकेले ज़्यादा अच्छे हो। ये कुत्ते जो है ना, डॉग्स जो हैं मेरे पास, ये ज़्यादा ईमानदार है मेरे लिए। इनको मैं खाना खिलाती हूँ तो ये मुझे पलट के मेरा हाथ चाटते हैं। और मनुष्य ऐसा है कि अगर सही मनुष्य नहीं है तो कृतज्ञ नहीं रहता, वो उल्टा आपको काटने को आता है, उल्टा आप पे इल्ज़ाम लगाता है। देखिए ना आयशा के साथ क्या हुआ, उस पर कैसे बद किरदारी का इल्ज़ाम लगा दिया, उसके बच्चे को भी, अपने बच्चे को भी उसने गाली दे दी कि कहा कि किसी और का होगा। तो ऐसे ही लड़कियों पे बदकिरदारी का आप इल्ज़ाम लगाते हैं तो अच्छी लड़कियों को ख़राब करते हैं या फिर उनको पत्थर दिल बना देते हैं। लेकिन हाँ, मुझे वक्त ने ये ज़रूर सिखाया है कि अगर कोई सच नहीं बोलता पहली बार में तो उसको पहली बार में आउट कर दो। क्योंकि अगर आप पहली बार में आउट नहीं करोगे, या फिर 3 गलतियों पे एटलीस्ट, वो 3 गलतियां साथ रह के नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साथ रहने के बाद फिर बहुत देर हो जाएगी। पता नहीं हर कोई उतना मॉडर्न हो या नहीं कि बाहर वो निकल पाए उस रिश्ते से एक बार होने के बाद। लड़कियों में एक चीज़ होती है कि, या लड़कों में भी, कि वो फटीचर रिश्ते को चलाते रहते हैं, उसके बाद और ज़्यादा रोते हैं। इसलिए फटीचर रिश्ते को मत चलाइए। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि छोटी छोटी बात में रिश्ता तोड़ दीजिए, लेकिन अगर वो छोटी बात छोटी दिख रही हो और है बहुत बड़ी, तो आपको सोचना है, कहीं ऐसा ना हो। जीवन काटना नहीं है, जीवन जीना है। जीवन साथी के साथ जीवन जीना है। अगर जीवन साथी नहीं है तो अकेले भी जीवन अच्छा है। अकेले भी आप अपनी खुशियाँ औरों में तलाश सकते हैं। और व्यक्ति अगर आपसे झूठ बोलेंगे ना तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा ये तो मेरे साथ हो चुका है, ये तो झूठ बोलता है, कोई बात नहीं, आपको कौन सा उनके साथ रहना है। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी बहुत ज़रूरी है जीवन में। चलिए इसी संदेश के साथ कि मेरे भाई मुझे जज नहीं करेंगे, मेरे बंधु मुझे जज नहीं करेंगे, और मेरी बहनें, मेरी माताएं मुझे जज नहीं करेंगी, और मेरे नज़रिए से सोचने की और कोशिश करेंगी कि हर हंसते चेहरे के पीछे खुशी नहीं होती, बड़ा गम भी होता है। ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त खुश रहती हूँ, बहुत दुख भी होता है कभी कभी कि हम अच्छे हैं तो दूसरा क्यों नहीं। तो ज़रूरी नहीं है हाँ कि आप अच्छे हो तो दूसरा भी अच्छा हो, और प्यार के बदले में प्यार और ईमानदारी मिले नहीं, धोखा भी मिलता है। और वो धोखा ज़रूरी नहीं कि बड़ा वाला हो, वो छोटे छोटे जो धोखे होते हैं वो आपको बहुत सिखाते हैं, और मुझे बहुत सिखाया है। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।